स्वेच्छाचारी निरंकुश राजा अनर्थकारी होता है क्योंकि उसके स्वभाव के कारण राज्य के उच्च पदाधिकारी उसका साथ छोड़ देते हैं और वह शीघ्र ही सत्ताहीन हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इतिहास गवाह है कि ताकत और सत्ता का नशा बड़े बड़ों का विवेक हर लेता है। जब किसी इंसान के हाथ में पावर आती है तो वह ये तय करता है कि उसका भविष्य क्या होगा। जो लीडर सबको साथ लेकर चलता है वह अमर हो जाता है, लेकिन जो अपनी ताकत के घमंड में अंधा हो जाता है उसका पतन निश्चित है। इसी संदर्भ में राजनीति शास्त्र और नीति ग्रंथों में एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है। स्वेच्छाचारी निरंकुश राजा अनर्थकारी हो जाता है क्योंकि उसके स्वभाव के कारण राज्य के उच्च पदाधिकारी उसका साथ छोड़ देते हैं और वह शीघ्र ही सत्ताहीन हो जाता है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। स्वेच्छाचारी यानी जो सिर्फ अपनी मर्जी चलाए, और निरंकुश यानी जिस पर किसी तरह का कोई भी नियंत्रण ना हो। नीति कहती है कि ऐसा लीडर खुद के लिए और अपनी जनता के लिए अनर्थकारी यानी कि विनाशकारी साबित होता है। वजह क्या है? वजह है उसका स्वभाव। जब कोई लीडर घमंडी हो जाता है और किसी की सलाह नहीं मानता, तो उसके सबसे काबिल, सबसे वफादार और उच्च पदाधिकारी यानी उनकी टीम के बेहतरीन लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। वो चुपचाप पीछे हट जाते हैं और नतीजा, वह अकेला पड़ जाता है और बहुत जल्द सत्ताहीन हो जाता है, यानी अपनी गद्दी, अपनी सत्ता को खो बैठता है। दोस्तों, ये बात सिर्फ इतिहास के राजाओं पर लागू नहीं होती। आज के दौर में भी अगर किसी कंपनी का बॉस हो या किसी परिवार का मुखिया वो तानाशाह बन जाए, सिर्फ अपनी बात थोपने लगे, तो उसके सबसे अच्छे कर्मचारी या उसके अपने लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। बिना एक अच्छी टीम के कोई भी साम्राज्य खड़ा नहीं रह सकता। तानाशाही का अंत हमेशा पतन होता है। इसलिए अगर आप एक सफल लीडर बनना चाहते हैं तो निरंकुश नहीं, सहानुभूतिपूर्ण और सबकी सुनने वाले बनिए। याद रखिए, सत्ता लोगों से होती है, लोगों पर जुल्म करने वालों से नहीं। आज के एपिसोड में इतना ही। अपने विचार हमसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए। नमस्कार।